उसका लोभ आपको कभी करना नहीं है। जब लोभ आता है तो उस समय हमारे अंदर से संतोष को जागृत करना है। जब हम संतोष को जागृत कर लेंगे तो लोभ वहां मुरझा जाएगा। फिर उसके बाद में आता है मोह। मोह किस चीज का करना है? मोह किया मीरा ने, किसका किया? प्रभु को मिलने का, आत्मा को जागृत करने का, अपना देश चलने का। इस चीज का हमको मोह करना है। जब मोह आता है तो उस समय में हमको ऐसी चीज, ऐसा एक शक्ति को धारण करना है। कौन सा? उस समय हमको विरह का। कौन सा विरह? हमको गुरु महाराज का दर्शन होना चाहिए। गुरु महाराज ने जो हमको विधि बताया हमारा सुमिरन पकना चाहिए। गुरु महाराज ने जो हमको ध्यान बताया कि हमारा ध्यान होना चाहिए। जब हमारा ध्यान बन जाएगा तो यहाँ की जो हम अगल बगल के जो देश देख रहे हैं, विदेश देख रहे हैं, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, जापान, ये चीज कोई नहीं। आप यहाँ बैठ के सब देश देख सकते हो। इतना ही नहीं, सब मंडलों में सैर कर सकते हो। कुछ चीज का हमको मोह करना है। तो गुरु महाराज ने इस बात को हमको कहा कि आप इस चीज का अगर मोह करोगे, ऐसी विरह अगर आप तरफ जाएगी तो उस समय में आपको कुछ मिलेगा। तो जब मोह आता है तो विरह को आपको जागृत करना है। जब विरह को जागृत करोगे तो जो संसार का मोह है वो मुरझा जाएगा और हमको भक्ति का मोह होने लग जाएगा। फिर बाद में आता है अहंकार। अहंकार का मतलब होता है घमंड। यहाँ पर अंतःकरण में अहंकार का अर्थ निर्णय शक्ति होता है, और यहाँ पर जो 5 प्रबल शत्रु होते, अवगुण होते, उसका अहंकार का अर्थ होता है घमंड। जब घमंड आपका अंदर में हो जाएगा तो उस समय आपको क्या करना है? अरे रावण का चिंता था, वो अभी उसके पास बचा नहीं, तो हम किस खेत के बोलिए? हमारे पास इतना ज्ञान तो है नहीं, हमारी इतनी पूजा है तो नहीं। रावण की जब रावण पूजा करता था तो एक फूल अगर कम मिलता था तो अपना सिर काटते हुआ देता था। इतनी पूजा तो हमारे है नहीं। और शक्तिशाली कितना था? 33 करोड़ देवी देवता को बंदिश किया था। 4 वेदों का मुखर बीच से बोलता था, और जो तांडव रास रचाता है, तो जो उन्होंने रास रचयिता बनाया, उस तांडव से स्वयं शिव भगवान नाचते थे। वो स्वयं रावण ने बनाया। और धनवान कितना था? पूरी लंका सोने की थी। और उनका मानव का साम्राज्य कितना था? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थी। हमारे तो 1000 भी नहीं है। तो इतना होते हुए भी उसका घमंड चला गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि घमंड का कोई मत आना देना, अहंकार का घमंड कभी मत करना। गुरु महाराज ने क्या कहा? आप अहंकार का ज्ञान कर लो, लेकिन अहंकार का ज्ञान जब कर लोगे, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। जब अहंकार, आप बात को सचिव पहले सुनो, अहंकार का जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये गलत है, ये जो है वो बात अहंकार है। सामने वाला अहंकार करेगा, ये भी बात समझ में आएगी। आप स्वयं अहंकार करोगे, ये भी बात समझ में आएगी। तो हमको कोई भी चीज का अहंकार करना नहीं। हमको अहंकार क्या करना है? अहंकार का ज्ञान कर लेना है कि अहंकार क्यों आता है, अहंकार कैसा होता है। जब इस चीज को आ जाएगा तब हमको समझ में आएगा। तो ये कब होगा? जब हमारे अंदर में अहंकार बढ़ जाता है तो हमने विवेक बुद्धि से काम करना चाहिए। हमारे अंदर में विवेक को जागृत करना है। जब हम विवेक को जागृत कर लेंगे तो अहंकार मुरझा जाएगा। तो यह 5 प्रबल शत्रु को मुरझाने के लिए, दमन करने के लिए गुरु महाराज ने हमारे अंदर में जो शक्तियां है वो बताई। इससे क्या होगा? ये मोटे जो बंधन है ये गुरु भक्ति से कट जाएगी। गुरु भक्ति क्या होती है? जो बाबा निर्गुण जी महाराज ने आदेश दिया कि आप गांव गांव जाओ, शाकाहारी का प्रचार कर दो। शाकाहारी का प्रचार आप रैली में भी कर सकते हो, घर बैठ के भी कर सकते हो, प्रवास में जाकर तब भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, पड़ोस में भी कर सकते हो, रिश्तेदार के घर जाके भी कर सकते हो। कि हमारे बाबा निर्गुण बाबा का कहना शाकाहारी रहना, मांस मछली मत खाना। ये जो आप करोगे तो ये गुरु भक्ति बन जाएगी। जब आपकी गुरु भक्ति बन जाएगी तो ये जो आपके मोटे बंधन है वो कटने लग जाएंगे। और जीने बंधन चित्त के, आपके अंदर में चित्त में जीने बंधन है। जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप से। जो आप लोग सुमिरन कर रहे, ध्यान कर रहे, भजन कर रहे, इससे जीने बंधन खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे आपके अंदर में निर्मलता आएगी। जब निर्मलता आएगी तब हम
हमारे अंदर में से सिमरन होने लग जाएगा, ध्यान होने लग जाएगा, भजन होने लग जाएगा। यही बात तो बाबा जगबंधु जी महाराज ने की। इसीलिए पहले हम आपको छोटे छोटे आदेश गुरु महाराज ने दिए। छोटे छोटे आदेश कौन से दिए? मेहनत करो, ईमानदारी से करो तो आपको बरकत मिलेगी। गम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो। अगर आपने किसी की निंदा आलोचना कर ली तो आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ हाँ भर देंगे, तो उसकी जीवात्मा के ऊपर जितना कर्म का बोझा है वो आपकी जीवात्मा पर लग जाए। इसलिए बाबा जगबंधु जी महाराज ने कहा कि आप निंदा से बचो, ना निंदा करो, ना निंदा सुनो, ना निंदा के पास आप रुको। हम आपको इस बात को सूचित होकर रहना है, लेकिन वो हम आपको बड़ी अच्छी चीज लगती है। किसी के बारे में अगर कोई बताता है तो हमको बहुत अच्छी मीठी लगती है। अरे क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसने क्या किया, मतलब हम आपने कभी आंखों से देखा नहीं उस चीज को, हम हाँ बताते, मैंने भी देखा, मुझे भी पता है। अरे हम आपको गुरु महाराज ने कोई सी चीज बताई, हम तीन करके हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो सिमरन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये गुरु का आदेश का पालन कर रहे हैं, तो हम व्यर्थ गवा दे रहे। इसीलिए गुरु महाराज ने बार बार कहा कि कम खाओ। अब तो कम भी तो खाते, गम भी खा लेते, लेकिन निंदा करे बिगड़ नहीं रहते। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी बातें हमको आपको गुरु महाराज ने बताई। दूसरी बात, जो हम संसार में रहते, संसार में ऐसी जगह हमारे ऊपर डालते कि पता नहीं हमारे जो कर्म होते, कर्मों को पहचान हमको होती नहीं। यहाँ पर हम आप लोग हर प्रेमी के पास बैठते तो हर आदमी क्या कहता है, अरे यार तेरा नसीब अच्छा है, तेरा भाग्य अच्छा है, तेरा तकदीर अच्छा है, मेरा तकदीर ठीक नहीं, मेरा भाग्य बराबर नहीं, मेरा नसीब बराबर नहीं। उसने देखो खेती ले ली, उसने देखो गाड़ी ले ली, उसका देखो बच्चा की शादी हो गई, उसका बच्चे को नौकरी लग गई। अरे ये हर चीज जो देख रहे, हर प्रेमी का कर्म अलग अलग है। उसके कर्म अलग, हमारे कर्म अलग, उसका भाग्य अलग, हमारा भाग्य अलग। तो इस पर गुरु महाराज ने कहा कि महाभारत में एक श्लोक दिया है। कौन सा श्लोक दिया है? जो भाग्य पर तुम जोर देते हैं, नसीब को जोर देते हैं, तकदीर को जोर देते हैं, इस पर महाभारत में एक श्लोक आया है, दोष भाग्य पर क्यों मरे। हम दोष किसको देते हैं? भाग्य को देते हैं। दोष भाग्य पर क्यों मरे? दोष कर्म का जान, छल करता क्यों आपसे, स्वयं को पहचान। क्या बता रहे हैं कि दोष जो तू तकदीर को दे रहा है, तू नसीब को दे रहा है, भाग्य को दे रहा है, तो दोष आप भाग्य पर मत मरे, मतलब भाग्य पर मत दे। ए मानव, ए इंसान, तू भाग्य पर दोष मत दे। दोष किसका है? दोष कर्म का जान। तूने जैसा जैसा कर्म किया है उसी तरीके से तुमका तेरा भुगतान किया कर रहा है। तो तू कर्म को जान ले। आज तेरे हाथ में मुट्ठी में वर्तमान स्थिति है। अब ये जो साधना शिविर हो रही है, आप कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर्म कर रहे हैं? साधना का मतलब क्या है? ये आप आत्मा की कमाई कर रहे हैं। ये कमाई आपके साथ में आने वाली है। आप कितने घंटे, कितने मिनट यहाँ पर बैठे, आपने कितना कैसा सुधरण किया, कितना ध्यान किया, कितना भजन किया, ये जो सब चीज करोगे उसमें से आपकी आत्मा का पूरा के मिल रहा है। ये साधारण बात थी। सत्संग में जब सुनोगे, सत्संग सुनकर आपके मन पर जो वचन कोच मारेंगे, जो वो हमारे ऊपर में घाव मारेंगे, तब हमारा मन उठने लग जाएगा। तो गुरु महाराज इस बात को कहा कि कर्म का जान, दोष कर्म का जान, और छल करता क्यों आपसे। हम हमारे आप से छल कर रहे हैं। किसी से अगर हम किसी की चोरी करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के खेत में कुछ लेकर आते हैं और जो गलत करते हैं, अनाप शनाप खराब कर्म करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते, तो हम किस पर ऐसा कर रहे हैं? नहीं, छल हमारे ऊपर हम कर रहे हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, जो गुरु महाराज ने आपको जो बताया वो काम अगर हम नहीं करेंगे, तो हम स्वयं को छल कर रहे हैं। और हम हमारे अंदर में इस बात को जागृत नहीं कर रहे कि हमको ये मानव शरीर क्यों मिला। वो मिला कर हमको बता रहे कि आपकी बार मानव शरीर मिला है, एक सांस की पूंजी आपकी खत्म होते जा रही है, आप आयु में से आपका समय खत्म होते जा रहा है, मौत के तरफ आप जा रहे हैं। एक दिन आपको मरना है। यहाँ पर कोई जिंदा रहने वाला है नहीं, लेकिन जिस समय आपको ये काम कर लेना है।
जब तक हमारे शरीर में जान है, मानव शरीर है, सांस की कुंजी है, तब तक हमको ये काम कर लेना है। ये असल काम है, ये नकल काम नहीं, ये असल काम आपको कर लेना है। और छल आपको स्वयं को करना नहीं। और स्वयं पहचान कि तू कौन, तू कहां से आया, क्यों आया, इसके बारे में तो सोच। तू चिड़िया क्यों नहीं बना, तू कीड़े मकोड़े क्यों नहीं बना, तू भैंस क्यों बना नहीं, तू सुअर क्यों नहीं बना, कुत्ता क्यों नहीं बना। तूने हर योनि में, हर जन्म में पुण्य इकट्ठा किया। हर योनि में करोड़ों बार जन्मा, करोड़ों बार मरा, फिर आपका पुण्य इकट्ठा हुआ, तब आपको ये मानव का शरीर मिला। कितने बार अब आप लोगों ने कानों से सुना है, एक योनि कोटि कोटि फेरा, मर लागे मनुष्य चावा। एक योनि में हमने करोड़ों बार जन्म लिया, करोड़ों बार मरे। जब जन्म लेता है तब ज्यादा दुख होती है, जब मरता है तब ज्यादा दुख होता है। जन्म से और मरने से, जन्म मरत इतना दुख होता है, ये कौन समझाते? संत महात्मा। हमको तो कुछ पता नहीं, लेकिन हम आपको इस बात की जानकारी गुरु महाराज दे रहे हैं कि आपको ये मानव शरीर अभी मिला है, आपकी बार मिल गया, सच्चा महात्मा मिल गया, तो आपको क्या करना है? संसार को नहीं छोड़ना, परिवार को नहीं छोड़ना, पत्नी को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, माता पिता को नहीं छोड़ना। माता पिता की सेवा करो, बच्चे का पत्नी का भरण पोषण करो, दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे संसार का काम करो। 2 घंटे में हमको परमार्थ के लिए बताया। बताओ, कलयुग में सुलभ रास्ता गुरु महाराज ने कर दिया कि 2 घंटे में, वो भी आपका संसार का काम चलने से पहले आप अपने ही घर में 1 घंटा सिमरन ध्यान भजन करो और सोने से पहले 1 घंटा। बताओ, इतनी सुलभ युक्ति गुरु महाराज ने इस कलयुग में हमको दे दी है। सतयुग में जो ये कमाई नहीं कर सकता था, त्रेता में जो कमाई नहीं कर सकता था, द्वापर में जो कमाई नहीं कर सकता था, वो कलयुग में आप कमाई कर सकते हो। और आप 100 साल आयु के लिए, तो यहाँ पर जो 9 दिन आपको दिया जा रहा है, 10वां दिन दशहरा होगा। पहले 3 दिन में आपको तमोगुण को बुझाना है, फिर उसके बाद जो 3 दिन आएंगे, उसको आपको क्या करना है? उस समय आपको रजोगुण को दमन करना है। फिर 3 दिन जो आएंगे, उस पर सतोगुण का दमन करना है। जब गुणों की तब्दीली हो जाएगी, तत्वों में तब्दीली हो जाएगी, तब आप 10वां द्वार में चले जाओगे। मतलब आप जब 10वां द्वार का मतलब होता है कि जो हमारे 10 इंद्रियां होते हैं, उस पर आप काबू आ जाएगा। लेकिन उसके पहले मन क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा अगर हम आपको कुछ धोखा देता है तो मन देता है। तो जो आदमी धोखा देता है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए? उसको मित्र बनाना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा का साथी आप मन को बना लो, उसको दोस्त बना लो। अगर उसको दुश्मन बनाएगा तो तू आगे नहीं जा सकती। जीवात्मा को खुराक किसका चाहिए? सत्संग का चाहिए। जब सत्संग का खुराक जीवात्मा को मिल जाएगा, जब मन को जो दोस्त बना लेगा, जब मन को दोस्त बना लेगा, तो आपका सफर अच्छा हो जाएगा।